दोस्तों दी डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की यह दिल को दहलाने वाली घटना उत्तर प्रदेश की है। 27 अप्रैल 2025 की रात, जब कौशांबी के भगवतपुर कटरी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्योति सिंह 25 साल की एक हंसमुख और मेहनती लड़की अपने परिवार के साथ रात का खाना खाकर छत पर बने छोटे से कमरे में सोने चली गई। उसका रोज का यही नियम था, रात को जल्दी सो जाना ताकि सुबह 7 बजे उठकर वह अपने दिन की शुरुआत कर सके। ज्योति की जिंदगी सपनों और उम्मीदों से भरी थी। उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी की तलाश में थी ताकि अपने साधारण परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। 2 हफ्ते पहले 15 अप्रैल को उसका रोका हुआ था और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। ज्योति का चेहरा इन दिनों खुशी से दमक रहा था। वह अपने होने वाले दूल्हे और नए जीवन के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन उस रात, जब ज्योति अपने कमरे में गहरी नींद में थी, एक अनचाहा साया उसके घर के पास मंडरा रहा था। सुरेंद्र सिंह पटेल, 28 साल का वह युवक जो ज्योति से एक तरफा प्यार करता था, उस रात अपनी हदें पार करने वाला था। सुरेंद्र का ज्योति के प्रति जुनून कोई नया नहीं था। वह कई बार उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन ज्योति ने हर बार उसे साफ मना कर दिया। वह सुरेंद्र को केवल एक परिचित के रूप में देखती थी और उसका दिल अपने होने वाले पति के लिए धड़कता था। सुरेंद्र को ज्योति का रोका और उसकी शादी की खबर बर्दाश्त नहीं हुई। उसका गुस्सा और ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ता गया और उसने ठान लिया कि अगर ज्योति उसकी नहीं हो सकती तो वह उसे किसी और का भी नहीं होने देगा। उस रात सुरेंद्र ने ज्योति को 30 बार कॉल किया। उसका फोन बार बार बजता रहा, लेकिन ज्योति, जो गहरी नींद में थी, ने कोई जवाब नहीं दिया। हर अनुत्तरित कॉल के साथ सुरेंद्र का गुस्सा और भड़कता गया। आखिरकार वह रात के सन्नाटे में ज्योति के घर की ओर चल पड़ा। उसके पास एक चाकू था जो उसने पहले से ही अपनी जेब में रख लिया था। वह जानता था कि ज्योति छत पर सो रही होगी, क्योंकि गांव में हर कोई उसके इस रूटीन से वाकिफ था। चुपके से वह ज्योति के घर के पास पहुंचा और बाहर से आवाजें लगाने लगा। पहले तो उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई, लेकिन जब उसने बार बार पुकारा तो ज्योति की नींद टूटी। शायद वह परेशान हो चुकी थी, या शायद उसे लगा कि कोई जरूरी बात होगी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। सुरेंद्र को सामने देखकर ज्योति का चेहरा सख्त हो गया। उसने उससे पूछा कि इतनी रात को वह यहां क्या कर रहा है। सुरेंद्र ने अपनी आखिरी शर्त रखी, ज्योति, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ज्योति ने गुस्से में उसे डांटा और साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम अब ये सब बंद करो और यहां से चले जाओ। यह इनकार सुरेंद्र के लिए आग में घी का काम कर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ज्योति को धक्का देकर कमरे की ओर खींच लिया। ज्योति ने विरोध किया, चीखने की कोशिश की, लेकिन गांव में उस रात कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। सुरेंद्र का जुनून हिंसा में बदल गया। उसने ज्योति के साथ बलात्कार किया और जब उसका गुस्सा और शर्मिंदगी ठंडी नहीं हुई तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। उसने ज्योति की गर्दन पर वार किया, फिर उसके हाथ की नसें काट दीं। ज्योति का शरीर खून से लथपथ होकर चारपाई पर गिर गया। उसकी सांसें थम चुकी थीं। सुरेंद्र ने एक बार अपने की पर नजर डाली और फिर चुपके से वहां से भाग निकला। उसने अपने खून से सने कपड़े और चाकू को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह यह भूल गया कि सच को छिपाना आसान नहीं होता। सुबह जब ज्योति का पिता उसे उठाने के लिए छत पर गया तो उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर उसका दिल घबरा गया। उसने पड़ोसी की छत से अपनी छत पर जाकर देखा और वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्योति का निर्वस्त्र शव खून में डूबा हुआ था। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और किसी ने तुरंत पश्चिम शरीरा थाने को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई। ज्योति के फोन रिकॉर्ड्स ने पुलिस को सीधे सुरेंद्र की ओर इशारा किया। उस रात के 30 अनुत्तरित कॉल और गांव वालों के बयानों ने उसे मुख्य संदिग्ध बना दिया। 2 दिन बाद 29 अप्रैल को पुलिस को खबर मिली कि सुरेंद्र गांव के पास एक सुनसान खेत में छिपा हुआ है।
जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने अपने पास रखे अवैध तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और सुरेंद्र के पैर में गोली लगी। उसे हिरासत में लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, खून से सने कपड़े और तमंचा बरामद किया। पूछताछ में सुरेंद्र टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने ज्योति के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसने कहा, मैंने उसे 30 बार कॉल किया था। अगर वह जवाब दे देती तो शायद मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और मैंने उसे खोने का गम बर्दाश्त नहीं किया। ज्योति की हत्या और बलात्कार की खबर ने गांव में आक्रोश फैला दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और महिला संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्योति का परिवार सदमे में डूब गया। उसकी मां बार बार यही कहती, अगर हमने उसकी बात गंभीरता से ली होती तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ हत्या, बलात्कार और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डीएसपी अभिषेक सिंह ने वादा किया कि सभी सबूतों के आधार पर सुरेंद्र को सजा दिलाई जाएगी। ज्योति की मौत ने गांव में एक खालीपन छोड़ दिया। उसके सपने, उसकी हंसी और उसकी शादी की तैयारियां अब केवल यादें बनकर रह गईं। गांव वालों ने उसकी याद में एक छोटा सा समारोह किया, जहां सबने उसकी जिंदा दिली को याद किया। लेकिन यह सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं मासूम जिंदगियों को छीनती रहेंगी। ज्योति की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई। एक तरफा जुनून और हिंसा का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।